काफी सारे एथलीट्स अपनी ट्रेनिंग में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनका इम्प्रूवमेंट नहीं आता है और उनकी परफॉर्मेंस आज भी वहीं पे है जहाँ पे कुछ हफ्तों पहले, महीनों पहले या सालों पहले थी। और ऐसे टाइम पर आकर एथलीट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं अपने स्पोर्ट को क्विट करके। बहुत सारी रिसर्च में ये पाया गया है कि पेशेंस डायरेक्टली किसी भी एक एथलीट के स्पोर्ट में सक्सेसफुल होने के चांसेस को अफेक्ट करता है। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा स्पोर्ट खेलते हो, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है तो चांसेस है कि आप बहुत अच्छा करोगे। और आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके पेशेंस लेवल को थोड़ा बढ़ा पाऊं। और पेशेंस को बढ़ाने के लिए मैं आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मोटिवेशन के बाद जो पेशेंस आता है वो शॉर्ट टर्म रहता है, कुछ टाइम बाद वो चला जाएगा। लेकिन हम आज के वीडियो में एक सही माइंडसेट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले पेशेंस को समझना पड़ेगा। पेशेंस किसी भी इंसान की क्षमता होती है कष्ट, परेशानी और देरी को झेलने की, वो भी बिना गुस्सा या उदास हुए। ये एक काबिलियत रहती है जो आपको शांत रहने में मदद करती है अपने लक्ष्य की ओर काम करते हुए, भले ही चीजें उतनी तेजी से ना चल रही हो जितना तेज हम चाहते हैं। जिन एथलीट्स के अंदर अच्छा पेशेंस रहता है वो अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से करते रहते हैं, भले उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा कंसिस्टेंट रह पाते हैं। उन्हें इंजरीज कम होती है और अगर होती भी है तो वो उसे जल्दी ठीक कर पाते हैं रिहैब के स्लो प्रोसेस को समझ के। उन एथलीट्स का उनके इमोशंस के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है, वो प्रेशर के दौरान काफी काम रह पाते हैं। और क्योंकि उनके अंदर पेशेंस है, वो बेसिक स्किल्स को बार बार प्रैक्टिस कर करके अपनी टेक्निक को भी बहुत अच्छा कर पाते हैं। अब अपने पेशेंस को कैसे बढ़ाना है वो जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ जाओ, और वो है कि पेशेंस का मतलब इंतजार करना नहीं होता है। पेशेंस का मतलब है कि हमें ये चीज अच्छे से समझनी होगी कि प्रोग्रेस कैसे काम करती है। पहली चीज जो हमें हमेशा याद रखनी है कि प्रोग्रेस हमेशा लीनियर नहीं होती है। काफी सारे एथलीट्स को लगता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उनकी परफॉर्मेंस आते जाएगी, वो भी एक सेम रेट से। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। बीच में बहुत बार ऐसे फेजेस आएंगे जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, कुछ टाइम तक आप एक ही जगह पे अटके रहोगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी परफॉर्मेंस खराब भी होती है, तो हमें इस कड़वे सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर हम ये चीज अच्छे से समझ गए कि प्रोग्रेस हमेशा सेम रेट से नहीं होगी, तो जब भी हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी या फिर खराब होगी, हम हमारे इमोशंस को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। इसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सभी एथलीट्स का प्रोग्रेस का ग्राफ सेम नहीं होता है। कुछ एथलीट्स बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं, कुछ एथलीट्स बहुत लेट प्रोग्रेस करते हैं, और कुछ एथलीट्स एक एवरेज रेट से प्रोग्रेस करते रहते हैं। और इसी वजह से हमें कभी भी बाकी एथलीट्स के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी जर्नी अलग है। हमें ये नहीं सोचना है कि अगर उसने 3 महीने में 50 पल्स कम कर लिए तो मैं भी वो चीज कर लूंगा। सब एथलीट्स एक अलग रेट के साथ प्रोग्रेस करते हैं। अब जो ये पेशेंस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर डिपेंड करती है, और वो है कि आउटकम कितना सर्टेन है। अगर जो चीज होने वाली है उसके चांसेस ज्यादा है तो फिर आपका पेशेंस लेवल ज्यादा रहेगा, और अगर किसी चीज के होने के चांसेस कम है तो आपका पेशेंस लेवल भी कम होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाते हो। बहुत बार पेट्रोल पंप पे लाइन लगती होगी, लेकिन हम लोग बहुत बार वेट कर लेते थे और पेशेंस भी वहाँ पे ठीक रहता था, क्योंकि हमें पता था कि हाँ थोड़ी देर बाद हमारी बारी आएगी और हम पेट्रोल डलवा लेंगे। लेकिन जब अब अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो रही थी और ये चीजें सर्टेन नहीं थी कि हमें पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब पेट्रोल पंप के वहाँ पे जो भी लोग लाइन में खड़े थे उनके अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा कम था। लोगों को लाइन में बहुत ज्यादा बेचैनी रहती थी कि हाँ पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो कोशिश करते थे कि जल्दी से कैसे ना कैसे करके लाइन तोड़ के आगे चले जाए। और अगर आज भगवान नीचे आके आपको ये बोलते हैं कि आपका ओलंपिक में मेडल 100% आएगा, मतलब भगवान ने खुद वो चीज लिख दी है, तो आपका पेशेंस लेवल नेक्स्ट लेवल का होगा। आप बहुत आराम से वेट कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज होने वाली है। तो अगर हम किसी तरीके से अपने दिमाग को ये चीज समझा पाए कि हम जरूर सक्सेसफुल होंगे, खुद के ऊपर भरोसा रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, तो हमारा पेशेंस लेवल भी बढ़ेगा। काफी बार एथलीट्स सेल्फ डाउट करते हैं, क्या मैं ये चीज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरे अंदर उतनी काबिलियत है, पता नहीं आगे का करियर कैसा होगा। जितना आप सेल्फ डाउट रखोगे उतना ही आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट कम रहेगा, और जितना आपका भरोसा कम होगा कि आप जीतोगे, उतना ही कम आपका पेशेंस लेवल होगा। और खराब पेशेंस मतलब आप कभी स्पोर्ट में अच्छा नहीं कर पाओगे। और इन चीजों के साथ साथ हमें हमारे बायोलॉजी क्लॉक को भी समझना पड़ेगा। अगर आपके पैर की हड्डी टूट गई है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो 3 दिन में उसे ठीक नहीं कर सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लो एक हफ्ते में आधा सेकंड अपने 100 मीटर में कम नहीं कर पाओगे। टेंडन की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए 5 से 6 महीने लगते हैं। आप कोशिश करके भी 3 या 4 हफ्तों में उसे अच्छा नहीं कर पाओगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हमेशा टाइम लगेगा ही लगेगा। हमारे जल्दी करने से वो चीजें जल्दी नहीं होंगी। स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, एक्सप्लोसिवनेस है, ये सब चीजें बढ़ाई जाती हैं, पर वो एक रेट से ही इंप्रूव हो पाएंगी। हमें कभी अनरियलिस्टिक गोल सेट नहीं करने हैं कि हाँ मैं 1 महीने में 50 किलो स्क्वाट बढ़ा दूंगा। जो समय है उसे हमें हमारे दुश्मन की तरह नहीं देखना है, बल्कि वो एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हमारी परफॉर्मेंस लाने में मदद करेगा। हमें वक्त से लड़ना नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल करना है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। और एथलीट्स में भी 2 तरह के माइंडसेट रहते हैं। एक होता है मास्टरी माइंडसेट और एक होता है परफॉर्मेंस माइंडसेट। हमें ट्राई करना है कि हम मास्टरी माइंडसेट की
तरफ शिफ्ट कर पाए। दोनों में अंतर क्या है? परफॉर्मेंस माइंडसेट वाले एथलीट्स नंबर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि हाँ मैं 100 किलो स्क्वाट उठाऊंगा, मेरे को 5 सेकंड में 50 मीटर करनी है, मैं वर्टिकल जंप 60 सेंटीमीटर करूंगा, मेरे को 3 मीटर पे हॉपिंग बाउंडिंग करनी है, मैं 110 ग्राम प्रोटीन लूंगा। मतलब नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं कि हाँ मुझे इतना करना है, ये चीज अचीव करनी है, वो चीज अचीव करनी है। जबकि मास्टरी माइंडसेट अलग है। यहाँ पे आप उन चीजों के ऊपर ध्यान देते हो जिन चीजों को हम कभी तोल नहीं सकते, जैसे कि टेक्निक, आप दौड़ते हुए कैसे दिख रहे हो, आपको कैसा फील हो रहा है, आपका मूड कैसा है। और जब आप इन चीजों को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे कि आप अपने आर्म एक्शन को किस तरीके से यूज कर रहे हो, आपका कोर कितना स्टेबल है, इन चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इनके ऊपर काम करना भी एक तरीके का प्रोग्रेस है जो हमें डायरेक्टली नंबर्स के ऊपर तो नहीं दिखता, पर आने वाले टाइम पे इसके रिजल्ट्स हमें दिखते हैं। और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सजेस्ट करूंगा, और वो है जर्नलिंग। आप एक डायरी मेंटेन करो, उसके अंदर आप जो भी ट्रेनिंग कर रहे हो, जो भी डाइट ले रहे हो, उन चीजों को ट्रैक करते रहो। सिर्फ नंबर्स अपडेट मत करना कि हाँ इस दिन मैंने इतना वेट उठाया, इस दिन ये किया। आप अपनी फीलिंग्स भी उसके अंदर लिखना कि आज विकेट रनिंग करते हुए मुझे अपने हिप्स बहुत टॉल फील हुए, आज जब मैं थ्रो कर रहा था तब मेरे हाथ से जब बॉल रिलीज हो रही थी मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे लग रहा है कि मैं इतनी जंप कर सकता हूँ। आज मेरा टाइम अच्छा नहीं आया लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ। मेरी हैमस्ट्रिंग की इंजरी काफी हद तक ठीक हो चुकी है, पहले मुझे स्ट्रेच करते टाइम पेन होता था, अभी मुझे स्ट्रेच करते टाइम पेन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने फीलिंग्स को, सब चीजों को अच्छे से लिखते रहो। अब इसका पेशेंस से क्या रिलेशन है? इस चीज से हमारा तुरंत तो पेशेंस नहीं बढ़ेगा, लेकिन ओवर टाइम जब आप 5, 6, 7 महीने तक ये चीज करोगे, तब आप जब उन पेजेस को पीछे पलट के देखते हो, उससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। मान लो आप किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, आपको 2 या 3 घंटे हो गए उस पहाड़ पे चढ़ते हुए, और अभी भी आपको जहाँ पहुंचना है वो बहुत दूर लग रहा है, और काफी सारे एथलीट्स इसी पोजीशन पे। हम ऊपर हमारे गोल को देख के परेशान होते रहते हैं कि हाँ अभी तो बहुत लंबा सफर बचा है, कितनी सारी चीजें करनी है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और इन चीजों से हमारा पेशेंस कम हो जाता है। जबकि इस पॉइंट पे अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको ये भी रियलाइज होगा कि हाँ आप तो पहले कहीं पे भी नहीं थे, अब तो आप पहले से बहुत बेहतर कर रहे हो, आपकी स्पीड पहले से बहुत इंप्रूव हुई है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो मैं और आगे भी जा सकता हूँ। अब एक और चीज हमें करनी है, माइक्रो पेशेंस को प्रैक्टिस करना है। आपको अमेजॉन प्राइम इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। अमेजॉन की वजह से बहुत सारी चीजें फास्ट हुई हैं। पहले हमें कुछ सामान लेना होता था तो बहुत दूर जाना है, पर अब ऐसा हो गया है कि हमारे घर पे डायरेक्ट चीजें आ जाती हैं, हमें फ्री डिलीवरी मिल जाती है, कुछ चीज खराब हो गई तो रिटर्न हो जाता है इजीली, रिफंड आराम से आ जाता है। और इसी वजह से जितने भी एप्लीकेशंस है सब चाहते हैं कि आपको जितना हो सके उतना कन्वीनियंटली कोई भी चीज प्रोवाइड करा पाए, जिसकी वजह से इस डिजिटल एरा में बहुत ज्यादा पेशेंस कम हो चुका है। हम रील्स देखते हैं तो वहाँ पे कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग को स्टिमुलस मिल रहा है, आपको एक रील बिल्कुल जरा सी भी पसंद नहीं आती, आप उसको स्वाइप कर देते हो। तो इन सब चीजों को हमें कंट्रोल करना है। जब भी हम बोर होते हैं तो हमारा हाथ तुरंत फोन की तरफ चल जाता है। तो ये सारी चीजें हमारा पेशेंस कम कर रही है, और किसी एक चीज में अगर हमारा पेशेंस कम होता है तो हमारा दूसरी चीज में भी पेशेंस पे अफेक्ट आता है। जैसे इस वीडियो का ही देख लो, अगर मैं एनालिटिक्स में चेक करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि इस वीडियो को जितने भी लोगों ने चालू किया उसमें से 60 या 70 लोग तो इस पॉइंट तक छोड़ के जा चुके थे, तो 100 में से सिर्फ 30 ही लोग यहाँ तक रुके हैं, क्योंकि लोगों का पेशेंस कम हो रहा है। और अगर हमें पेशेंस को इम्प्रूव करना है तो हमें उसे डेली हर जगह प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर हम ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, हमें कोशिश करना है कि हम ज्यादा स्ट्रेस फील ना करें, मतलब चिड़चिड़ाना नहीं है, शांत रहो उस जगह। किसी रेस्टोरेंट में लाइन में लगे हो, बहुत देर लग रही है, तब भी वेट कर लो। खाना आपने ऑर्डर कर दिया लेकिन वेटर अभी तक लेके नहीं आया, तो बहुत लोग गुस्सा हो जाते हैं। हमें वहां पे भी काम रहने की कोशिश करना है। और एक बहुत अच्छी चीज जो आपको हेल्प करेगी वो है मेडिटेशन। और जो पेशेंस है ये भी 2 तरह का होता है, एक लॉन्ग टर्म पेशेंस होता है, एक शॉर्ट टर्म पेशेंस होता है। लॉन्ग टर्म पेशेंस मतलब आप किसी भी एक कोच के पास कितनी देर ट्रेनिंग कर रहे हो। कुछ एथलीट्स है जो हर महीने अपना कोच बदलते हैं, और कुछ एथलीट्स है जो 4-5 साल तक भी एक ही कोच के पास ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये एक तरह का पेशेंस है। आप अपने वर्कआउट प्लान को फॉलो कर रहे हो, भले उससे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये भी एक तरह का पेशेंस है। सबकी लाइफ में छोटे मोटे सेटबैक्स आते हैं, घर में कोई शादी हो गई, एग्जाम्स आ गए, कोई इंजरी हो गई, या किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती है जो आपकी ट्रेनिंग को अफेक्ट करेंगे। उन कंडीशंस में आप अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे अपने इमोशंस को हैंडल कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और शॉर्ट टर्म पेशेंस में आप अपने वर्कआउट के अंदर देखो, क्या आप किसी एक ड्रिल को बार बार प्रैक्टिस कर पा रहे हो जब वो आपसे नहीं हो रही है, या आप 2-3 बार ट्राई करने के बाद छोड़ दे रहे हो कि हाँ मुझसे तो नहीं हो रहा, कोई और चीज करके देखता हूँ। क्या आप अपने वर्कआउट के बीच में माइंडफुल रह पाते हो? माइंडफुल रहने का मतलब है कि आप वर्कआउट करते टाइम हर एक चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से फील करो कि आपके पैर में ये मसल एक्टिव हो रही है, आपको इस बॉडी पार्ट पे ऐसा फील हो रहा है, आपका ग्राउंड कॉन्टेक्ट कैसा लग रहा है, आपको जब आप जंप कर रहे हो हवा में आपको कैसा फील हो रहा है। मतलब आपको कंप्लीटली उसी मोमेंट पे प्रेजेंट रहना है। और माइंडफुल ना रहने का मतलब है कि आप स्क्वाट कर रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है कि हाँ मुझे शाम को घर पे जाना है और फिर ये काम करना है। अब ऐसे ही पेशेंस एक और चीज पे डिपेंड करेगा, और वो है कि आपको आपका गोल कितना प्यारा है, आप किसी भी एक चीज को कितना
अपना दिल से चाहते हो। अगर कोई भी चीज आपका बस शौक है या फिर आप मजे के लिए कर रहे हो तो पेशेंस रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने ठान लिया मन में कि आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए, तो उस केस में पेशेंस रखना ज्यादा इजी रहेगा। मैंने स्पोर्ट काफी जल्दी छोड़ दिया क्योंकि हो सकता है कि मुझे सही में वो चीज उतने दिल से नहीं चाहिए थी। हाँ, मेरा सपना था कि मैं ये चीज करूं, मैं वो चीज करूं बस, लेकिन वो बस एक चाह थी और शायद मैं उसे बस 60 या 70% से चाह रहा था। अगर आप किसी चीज को एकदम दिल से 100% चाह रहे हो कि आपको वो ही चीज करनी है, तो कोई चीज आपको इजीली नहीं भटका सकती, क्योंकि काफी सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो 30 या 40 साल की एज में भी बहुत अच्छा करते हैं। और मैं फिर से आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि पेशेंस का मतलब इंतजार करना नहीं है, हमें पेशेंस के साथ साथ इंटेंसिटी भी चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ चीजें समझ में आई होंगी और अपनी ट्रेनिंग को और स्पोर्ट को देखने का नजरिया थोड़ा सा बदला होगा। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप ऐसी और वीडियोस को मिस ना करो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।